कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कोई ना कोई वैक्सीन आप सभी ने यहाँ पर लगवाई है। कोविशील्ड वैक्सीन के होने वाले दुष्प्रभावों का असर शरीर में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ऐसी कई सारी समस्याएं कराने का कारण बन सकती है। आगे दुष्प्रभावों का असर अब हमें सुनने को मिल रहा है जब ब्रिटेन की एक अदालत में पता चला कि इस एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड तक का एक मुकदमा दर्ज है। पेशेंट मिले जिनके अंदर इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव देखने को मिले तक बनी है कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव, कुछ साइड इफेक्ट हर एक वैक्सीन के होते हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार दोस्तों, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, कोई ना कोई वैक्सीन आप सभी ने यहाँ पर लगवाई है, लेकिन हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कोविशील्ड वैक्सीन के होने वाले दुष्प्रभावों का असर, कि किस प्रकार से कोविशील्ड वैक्सीन आपके शरीर में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ऐसी कई सारी समस्याएं कराने का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में कि क्या है असली वजह। दरअसल अगर हम बात करें कोविशील्ड वैक्सीन की, ये ब्रिटेन के अंदर एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इस वैक्सीन का निर्माण किया था। इसका नाम दिया था AZD1222। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी इस वैक्सीन का निर्माण किया ब्रिटेन में, लेकिन कुछ निम्न और मध्य आय वाले जितने भी अलग अलग देश हैं, उन्होंने अपनी वैक्सीन को अपनी तरह से बनाया। भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैक्सीन का निर्माण किया गया था और साथ ही में एक और वैक्सीन बनी थी जिसका नाम था भारत बायोटेक द्वारा बनी हुई कोवैक्सीन। ये दो वैक्सीन अलग प्रकार से भारत के अंदर निर्माण करा गया और इसी वैक्सीन के दुष्प्रभावों का असर अब हमें सुनने को मिल रहा है जब ब्रिटेन की एक अदालत में पता चला कि इस एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी के खिलाफ 100 मिलियन पाउंड तक का एक मुकदमा दर्ज है। वो मुकदमा इसलिए दर्ज है क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट मिले जिनके अंदर इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव देखने को मिले। अब तक सभी की अलग अलग वजह से आपको कुछ रोग, कुछ डेफिशिएंसी, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो लोगों में पुष्टि यहाँ पर करी गई कि कुछ लोगों के रक्त का थक्का जम जाना, जिसे हम ब्लड का क्लॉट बनना कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने एस्ट्राजेनेका द्वारा बनी हुई ये कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया है, उनके अंदर TTS नामक सिंड्रोम पैदा हो सकता है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिस शब्द का मतलब होता है खून गाढ़ा हो जाता है और खून का थक्का जम जाता है, जो आपके हृदय में या हृदय के किसी भी भाग में एक छोटा सा क्लॉट बनाकर तैयार कर देता है, जिस वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है अगर ब्लड हमारा हृदय ठीक से पंप नहीं कर पाए, जिसे हमने थ्रोम्बोसिस कहा। यही एक और नाम आया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स हैं, जो थक्का बनाने का काम करते हैं, उनका स्तर कम हो जाना, उनकी संख्या में गिरावट आ जाना। थ्रोम्बोसाइट्स जो एक्चुअली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक आपके शरीर में पाए जाते हैं। अब रक्त का थक्का ना जम पाना या रक्त के थक्के की वजह से इंसान के हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं अगर ये लक्षण किसी को दिखाई देते हैं तो उन्होंने इसका नाम थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के नाम से दिया। उन्होंने कहा ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा जाएगा, यानी कि बहुत ही अगर घातक समस्या किसी व्यक्ति के अंदर है तो उनके अंदर ऐसा कुछ रोग पनप सकता है। और साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो साइड इफेक्ट हर किसी वैक्सीन के होते हैं, सिर्फ कोविशील्ड या कोवैक्सीन के नहीं, जो भी वैक्सीन अब तक बनी है कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव, कुछ साइड इफेक्ट हर एक वैक्सीन के होते हैं। तो जब ब्रिटेन की उस कोर्ट में इस बात को एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी ने कबूल लिया कि हाँ कुछ इस प्रकार के दुष्प्रभाव आपके कोविशील्ड नामक वैक्सीन के लगने की वजह से हो सकते हैं, तब ये बात लोगों के अंदर और दहशत का कारण बन गई। भारत में लोगों के अंदर इससे और ज्यादा एक अलग डर बनना शुरू हो गया कि कहीं उन्होंने जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उससे कहीं उनके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या ना बन जाए। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी, ये वैक्सीन mRNA टेक्निक को ना इस्तेमाल करके वायरल वेक्टर जो टेक्निक थी उसको इस्तेमाल करके बनाई गई थी, लेकिन अब क्योंकि एस्ट्राजेनेका नामक कंपनी ने इस बात को कबूल कर लिया है, अब देखते हैं आगे क्या प्रकार से इसके ऊपर काम चलने वाला है। फिलहाल के लिए आपसे यही कहेंगे, और बहुत सारे डॉक्टर्स यही कह रहे हैं जो बहुत आपके हृदय के स्पेशलिस्ट हैं या अन्य आपके विशेष रोग स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए अपनी इम्यूनिटी को बना करके रखिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खान पान रखिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए। आप अगर हेल्दी हैं तो आपका इम्यून सिस्टम हर प्रकार से रोगों से लड़ सकता है। आपका स्वस्थ रहना जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक संकेत लेकर के आता है, और यहीं पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एक फिट लाइफस्टाइल को नहीं जी पा रहे हैं। उनके अंदर या तो मोटापे का शिकार हो रहे हैं या फिर कुछ अन्य डायबिटीज और शुगर जैसी बीमारियां भी पनप रही हैं। तो फिलहाल के लिए यही एक सलाह दी गई है कि घबराना नहीं है, और इस बीमारी को लेकर के अगर एक चेतावनी सामने आई है तो सिर्फ ये बात हर किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पे देखी जा सकती है।
अभी तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 2% ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जिनके अंदर TTS नामक हीरो सिंड्रोम बताया है। इसके द्वारा ये दुष्प्रभाव देखा गया है। बाकी आप सभी भी स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर बना करके रखें। RG ज्ञान सबसे सटीक।